तो देखिए बच्चों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। ठीक है। और इससे पहले के पार्ट में हम यहाँ तक कंप्लीट कर चुके थे। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो यू कैन चेक ओवर देयर, है ना। यहाँ से डिजीज़ तक, सेवरल डिजीज़ तक हमने कंप्लीट किया था, है ना। वैक्सीनेशन पढ़ा था। ओके। तो देखते हैं इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी में ये जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का क्या रोल है, पढ़ेंगे कि सम बैक्टीरिया 2.7 फिगर में दिया गया है ना, और एबल टू फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमोसफियर टू एनरिच सॉइल विथ नाइट्रोजन एंड इंक्रीज इट्स फर्टिलिटी। तो आपको पता होगा कि कुछ बैक्टीरियाज ऐसे होते हैं जो कि नाइट्रोजन को लेते हैं कहाँ से, एटमोसफियर में। एटमोसफियर में आपकी नाइट्रोजन कई ज़्यादा अमाउंट में पाई जाती है, विच इज़ आई थिंक 78% ऑफ नाइट्रोजन जो है आपकी एटमॉस्फेयर में पाई जाती है। तो ये डायरेक्टली हम उसको नहीं ले सकते हैं, यूजेबल नहीं है ये, है ना। तो इसके लिए क्या करते हैं, कुछ बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया इस एटमॉस्फेयर को कन्वर्ट करते हैं, है ना। नाइट्रोजन को कन्वर्ट करते हैं किस में, सॉइल में, है ना। सॉइल में उसको लेते हैं और सॉइल से जो ये नाइट्रोजन आपका पूरा प्लांट में जाता है और सॉइल की फर्टिलिटी भी बढ़ाती हैं ये बैक्टीरियाज, है ना। तो दीज माइक्रोब्स आर कॉमनली कॉल्ड बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स। ठीक है। तो इन्हें अपन कॉमनली किस नाम से बुलाते हैं, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स, है ना। और देखेंगे क्योंकि ये नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं। तो फिगर 2.7 में कुछ दिए गए हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन अलगी, है ना। तो ये कुछ बैक्टीरियाज दिए गए हैं, साइनोबैक्टीरिया के नाम से इन्हें जाना जाता है, ब्लू ग्रीन अलगी भी बोलते हैं इन्हें, है ना, नील हरित शैवाल। तो ये कुछ बैक्टीरिया नाइट्रोजन को एटमॉस्फेयर से लेके प्लांट में प्लांट को देते हैं, है ना, और उसको यूजेबल बनाते हैं नाइट्रोजन को, और उसकी सॉइल की फर्टिलिटी भी बढ़ाते हैं। तो देखेंगे व्हाट क्लीनिंग द एनवायरनमेंट में क्या दिया गया है कि पर्यावरण को साफ़ करने का काम भी ये बैक्टीरिया करते हैं। कैसे, बूजो एंड पहली हैड ऑब्जर्व्ड द स्कूल गार्डनर मेकिंग मैन्योर। तो बूजो एंड पहली ने क्या किया कि स्कूल के माली को देखा कि वो मैन्योर बना रहा है और खाद बना रहा है। अलॉन्ग विद देयर फ्रेंड्स दे कलेक्टेड वेस्ट्स ऑफ प्लांट्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स फ्रॉम नियर बाय हाउसेज एंड गार्डन्स। तो उन्होंने ये देखा कि अपने दोस्तों के साथ में वो जाते हैं, कलेक्ट करते हैं, क्या प्लांट का वेस्ट हो गया, वेजिटेबल्स का वेस्ट हो गया, फ्रूट्स का वेस्ट हो गया, ये छिलके विलके जो कुछ भी होते हैं ना प्लांट्स के वेस्ट के, और प्लांट वेस्ट हो गया, वेजिटेबल वेस्ट, फ्रूट वेस्ट, है ना, अपने घर के आसपास से और गार्डन से लिया, और दे पुट देम इन अ पिट मीट फॉर वेस्ट डिस्पोजल। उन्होंने उन सभी चीज़ों को क्या डाल दिया, पिट में, एक गड्ढे में डाल दिया, है ना। तो ये सारे वेस्ट थे, इनको डिस्पोज कर दिया, इनको एक गड्ढे में डाल दिया मिट्टी के अंदर। आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम बाद, इट डिकम्पोज्ड एंड गॉट कन्वर्टेड टू मैन्योर। बूजो एंड पहली वांटेड टू नो हाउ दिस हैड हैपेंड। तो उसने देखा कि, उन दोनों ने ये देखा कि ये मैन्योर में कैसे बदल गया, पूरा वेस्ट जो है, प्लांट वेस्ट, वेजिटेबल वेस्ट और फ्रूट वेस्ट, ये सब कुछ उन्होंने कलेक्ट करके डाला, है ना। और माली भी ये कर रहा था, एक पिट में, गड्ढे में उसने डाल दिया ये सब कुछ। कुछ टाइम बाद वो देखता है ये सब कुछ जो है मैन्योर में कन्वर्ट हो जाता है, और ये हुआ कैसे, ये लोग कंफ्यूज हैं। तो एक्टिविटी 2.5 से अपन समझेंगे कि पॉट्स लीजिए आप, 2 पॉट लीजिए, उन्हें आप आधा जो है मिट्टी से भर दीजिए, है ना। 2 पॉट को क्या करना है आपको, यहाँ आधा आधा जो है मिट्टी डाल देना है इनमें, और मिट्टी भरने के बाद में आप इनको ए और बी से मार्क कीजिए। ठीक है। तो आपको पॉट को ए और बी से मार्क करना है, ये ए वाला है, ये बी वाला है। और पुट प्लांट वेस्ट इन पॉट ए, इसमें जो है आपको प्लांट वेस्ट डालना है, ठीक है बेटा, ए वाले में। और लाइक पॉलीथीन बैग्स, एम्प्टी ग्लास बोटल्स एंड ब्रोकन प्लास्टिक टॉयज इन पॉट बी, इसमें आपको प्लास्टिक डालनी है ना, प्लास्टिक वेस्ट जो भी था वो डालना है पॉट बी में। अब इनको अलग रख देना है आपको, 3 से 4 हफ्तों में आपको ऑब्जर्व करना है कि आपको क्या मिलता है। तो डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन द कंटेंट ऑफ द 2 पॉट्स, आपको डिफरेंस दिखाई देगा इन दोनों पॉट्स में अलग अलग। इफ़ सो व्हाट इज़ द डिफरेंस, अगर दिखता है तो ये डिफरेंस क्या है। यू विल फाइंड दैट प्लांट वेस्ट इन पॉट ए हैज़ बीन डिकम्पोज्ड। तो आपने ये देखा कि प्लांट वेस्ट जो था पॉट ए में डाला था वो डिकम्पोज हो गया, है ना, वो टूट गया, और उससे क्या बना आपका, हाउ डिड दिस हैपन, ऐसा हुआ कैसे कि प्लांट वेस्ट हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू मैन्योर बाय द एक्शन ऑफ माइक्रोब्स। तो ये हुआ कैसे कि प्लांट वेस्ट आपका क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया किस में, मैन्योर में, खाद में, और ये किया किसने, माइक्रोब्स ने, है ना। ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही थे जो ये सब सारी चीज़ें करते हैं, है ना। तो द न्यूट्रिएंट्स, अब देखेंगे, द न्यूट्रिएंट्स रिलीज्ड इन द प्रोसेस कैन बी यूज्ड बाय प्लांट्स अगेन।
अब ये मैन्योर जो बना, अब मैन्योर जो है खाद है, इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स हैं। अब इसको अपन प्लांट में अगेन डाल सकते हैं, मट्टी के साथ मिला के आप प्लांट को अच्छे से ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो यूज ही किया जाता है। और डिड यू नोटिस दैट इन पॉट बी द प्लांट पॉलीथिन बैग्स, एम्प्टी ग्लासेस, बॉटल्स एंड ब्रोकन टॉयज पार्ट्स डिडंट अंडरगो एनी सच चेंजेस, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो थी प्लांट बी में डाली थी, पॉट बी में डाली थी, पॉलीथिन बैग, प्लास्टिक की चीज़ें, ये ब्रोकन टॉय पार्ट्स, ये सब कुछ क्या चेंज हुए, इनका इनके ऊपर कोई भी असर नहीं हुआ। माइक्रोब्स इनके ऊपर कोई एक्ट नहीं करते हैं। द माइक्रोब्स कुडंट एक्ट ऑन देम एंड कन्वर्ट देम इनटू मैन्योर, है ना। तो इसीलिए जब वो एक्ट नहीं करेंगे इनके ऊपर, तो क्या करेंगे कि वो वैसा का वैसा ही रहेगा और वो मैन्योर में चेंज नहीं होगा, ठीक है बेटा। तो you often see large amounts of dead and decaying matter in the form of decaying plants and sometimes dead animals on the ground। तो आपने कभी अक्सर ये देखा भी होगा कि डेड एंड ऑर्गेनिक मैटर, आपका सड़ा गला पदार्थ जो है, मरा हुआ कुछ भी चीज़ें डली रहती हैं ना, डिकेइंग प्लांट हो गया है ना, सड़े गले पदार्थ होते आपके प्लांट्स हो गए सड़े हुए, समटाइम्स डेड एनिमल्स बॉडीज़ डली रहती हैं ग्राउंड ज़मीन पर, है ना। कहीं आप बाहर जाओगे देखोगे कहीं कूड़ा कचड़ा, तो यू फाइंड दैट दे डिसअपियर आफ्टर सम टाइम। तो ये सारी चीज़ें कुछ आपने कहीं देखा कि कोई एनिमल जो है मरा डला हुआ है कहीं से, उसकी बदबू आ रही है, और कभी कुछ टाइम बाद आप देखेंगे उसको, कभी कभी जो है उसकी आप मतलब कुछ टाइम बाद आप उसको देखेंगे कि वो धीरे धीरे वो गायब ही हो जाएगा, उसका स्केलेटन बचता है केवल, और स्केलेटन भी बहुत टाइम बाद गायब हो जाता है, ठीक है। तो ऐसा कैसे होता है कि दिस इज़ बिकॉज द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिकम्पोज डेड ऑर्गेनिक वेस्ट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स कन्वर्टिंग देम इनटू सिंपल सब्सटेंसेस। तो ऐसा ऐसे हुआ कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं आपके आसपास पाए जाते हैं, वो सभी डेड ऑर्गेनिक वेस्ट को, प्लांट्स के, है ना, या एनिमल बॉडीज़ डेड हो गई, इनको डिकम्पोज कर देते हैं, है ना, और उन्हें कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, सिंपल सब्सटेंसेस में, है ना। और दीज सब्सटेंसेस आर अगेन यूज्ड बाय अदर प्लांट्स एंड एनिमल्स। और ये सभी सब्सटेंस जो बना आपका कन्वर्ट करने के बाद, ये अक्सर आपका कहलाता है मैन्योर, है ना, खाद बनता है। तो ये आपका फिर से प्लांट इसे यूज कर सकता है, प्लांट से इसकी जो है ग्रोथ अच्छी होती है, ओके। और दस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन बी यूज्ड टू डिग्रेड द हार्मफुल एंड स्मेली सब्सटेंसेस एंड देयर बाय क्लीन अप द एनवायरनमेंट। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का इतना अच्छा रोल था कि इसने कई सारे हार्मफुल आपके और बदबूदार और हानिकारक जो सब्सटेंसेस थे, इनको क्या किया, इनको डिग्रेड किया, इनको, है ना, इनको कन्वर्ट किया मैन्योर में, सिंपल सब्सटेंसेस में। और ये आपके एनवायरनमेंट के लिए भी क्लीन करने का काम करते हैं, आपको एनवायरनमेंट को क्लीन करने का काम करते हैं, है ना। और काफ़ी अच्छे थे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो फ्रेंडली होती हैं। तो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है 2.4, ये कुछ अलग ही टॉपिक है, तो इसका बेटा अपन डिस्कशन करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। और कुछ डाउट हो आपको, कुछ डाउट लगता है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, पूछ सकते हो फ्रीली। और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें बेटा टू द नीडी स्टूडेंट्स, है ना। अपन जो है वीडियोस बनाते हैं तो टू द पॉइंट टू पॉइंट वीडियोस हमारे रहते हैं, और इसमें सभी कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको, कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर करने की कोशिश करता हूँ मैं, ओके। तो फीडबैक भी ज़रूर दें इन द कमेंट सेक्शन, इससे हमें पता चलता है कि हमारे वीडियोज़ कैसे बन रहे हैं, ठीक है। तो मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।